इंडिया पुराने किस्सों का देश, शक्तिशाली योद्धाओं का देश, राजा और रानियां, लड़ाइयां और प्रेम कहानियां इसके इतिहास में भरी हैं। ऐसी ही एक कहानी है पृथ्वीराज चौहान की। वह एक राजा थे, वह एक योद्धा थे, वह एक लेजेंड थे। उनका नाम समय के साथ गूंजता रहता है, साहस और शिष्टता का प्रतीक। पृथ्वीराज की कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है, यह प्यार, कर्तव्य और आजादी की लड़ाई की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरित करती रहती है, भारत की अटूट भावना की याद दिलाती है। 1166 ईस्वी में जन्मे पृथ्वीराज महानता के लिए पैदा हुए थे। उनका परिवार अजमेर और दिल्ली के 2 राज्यों पर राज करता था। कहानियां बताती हैं कि वह छोटी उम्र से ही बलवान और कुशल थे। उन्होंने तलवारबाजी में महारत हासिल की, उन्होंने बेजोड़ कौशल से घुड़सवारी की, उन्हें राजनीति और युद्ध की भी ट्रेनिंग मिली थी। जब पृथ्वीराज के पिता का निधन हुआ, तब वह सिर्फ एक लड़के थे। वह राजा बने, कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन वह हर मौके पर डटे रहे। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की, उन्होंने अपने लोगों का सम्मान कमाया। पृथ्वीराज ने अपने राज्य का विस्तार किया, खुद को एक शानदार रणनीतिकार साबित किया। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, हमेशा अपने सैनिकों का नेतृत्व आगे से किया। युद्ध में उनकी बहादुरी काफी मशहूर थी। वह शेर की तरह लड़े, अपनी भूमि और लोगों की रक्षा की। पृथ्वीराज की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। वह राजपूत वीरता का प्रतीक बन गए। उनका नाम सम्मान और प्रशंसा से लिया जाता था। फिर भी युद्धों और विजयों के बीच उनके जीवन में एक और अध्याय था, एक प्रेम कहानी। भाग 4, संयोगिता, एक प्रेम कहानी। पृथ्वीराज और संयोगिता की कहानी भारतीय इतिहास की सबसे चिरस्थायी प्रेम कहानियों में से एक है। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की खूबसूरत और बुद्धिमान बेटी थी। उन्होंने पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से सुने थे और उन पर मोहित हो गई थी। हालांकि राजा जयचंद पृथ्वीराज को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते थे। उन्होंने संयोगिता के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपमान के प्रतीक के रूप में प्रवेश द्वार पर पृथ्वीराज की एक मूर्ति रखी। लेकिन प्यार कोई सीमा नहीं जानता। संयोगिता ने विद्रोह दिखाते हुए पृथ्वीराज की मूर्ति पर माला पहनाई, उन्हें अपने पति के रूप में चुना। इस कृत्य ने जयचंद को क्रोधित कर दिया। इसने 2 शक्तिशाली राजाओं के बीच संघर्ष का मंच भी तैयार किया। भाग 5, पृथ्वीराज की विरासत। पृथ्वीराज चौहान का जीवन हालांकि छोटा था, वीरता और रोमांस से भरा था। वह मोहम्मद गोरी के नेतृत्व वाली हमलावर गुरीद सेना के खिलाफ अपनी लड़ाइयों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। 1191 और 1192 ईस्वी में लड़ी गई तराइन की लड़ाइयां भारत की याद में अंकित हैं। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज विजयी हुए, उन्होंने गोरी को निर्णायक रूप से हराया। हालांकि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बंदी बना लिया गया था, पृथ्वीराज की भावना अटूट रही। उनका जीवन भले ही छोटा हो गया हो, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। वह आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। उन्होंने साहस की भावना और अपनी भूमि के लिए लड़ने की इच्छा शक्ति को मूर्त रूप दिया। आज भी पृथ्वीराज चौहान की कहानी प्रेरित करती रहती है, हमें विपरीत परिस्थितियों में साहस, प्रेम और बलिदान के महत्व की याद दिलाती है। वह सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वह भारत की अदम्य भावना का प्रतीक है।